ऐसा जाहिल है, इसको यही नहीं पता कि ईरान के अंदर रशिया के अड्डे थे जिन्होंने मिलकर शाम के ऊपर बमबारी की थी। ऐसा जाहिल है बंदा, क्या फिर बंदा इसको कहता है ये जाहिल कदीम है। किस वजह से? सुने अगली बात भी सुने, हैरान रह जाएंगे। अभी तक इसको गधे जंगली का और घरेलू गधे का की कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकला हुआ। ये पता क्या समझता है? मैं आपको सच मैं समझा, हमारे लिए तो ये बात जमने की नहीं थी, अब समझ आई है। ये समझता है जो गधा जंगल में वो जंगली होता है और जो गधा घर में वो घरेलू होता है। जैसे भैंसा जंगली होता है और पालतू भैंसा भी होता है, जैसे जंगली घोड़ा होता है और पालतू घोड़ा भी होता है। अल्लाह के बंदे जाहिल कदीम साहब। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अभी आपने वीडियो देखी होगी अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की, जिसमें कि वो साहिल अदीम साहब को टारगेट कर रहे हैं। और इस वीडियो के जवाब में साहिल अदीम साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है और उसमें उन्होंने ईरान के जंग के हवाले से भी बात करी और साथ ही गधा हलाल के ऊपर और पालतू गधा और जंगली गधा इस पर भी बात करी और बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, मैं ये कहूँगा। और बल्कि एक उन्होंने एक जादू भी बताया है कि एक तरीका बताया है कि इस तरीके से आप अपनी मोबाइल फ़ोन की अपनी स्क्रीन पर जो है उस जादू को भी देख सकते हैं। खैर, साहिल अदीम के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले मैं बात करता हूँ अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के ऊपर। तो अब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब अपनी आवाम के सामने काफ़ी कुछ बोल रहे हैं और साहिल अदीम को टारगेट कर रहे हैं। और जब वो टीवी चैनल पर साहिल अदीम के सामने बैठे हुए थे तो ये क्लियरली दिख रहा था कि वो बहुत सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे थे, या मैं ये कह सकता हूँ कि वो डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि साहिल अदीम किसी बात पर उन्हें टारगेट कर दें और उनके ऊपर कुछ बात करने लगें तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी था। जब साहिल अदीम साहब ने नाश्ते के ऊपर, जो ट्रम्प के यहाँ नाश्ता करने गए थे, उस पर बात करी तो अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। और जब जवाब नहीं था तो उन्होंने ये गधा हलाल वाला मुद्दा जबरदस्ती उठा के बीच में लेके आ गए और उस पर भी साहिल अदीम साहब ने उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया था। और मैं कहूँगा कि उस गधे हलाल के मुद्दे पर भी अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब वहाँ टीवी चैनल पर साहिल अदीम के सामने जलील ही हुए थे। तो वहाँ पर इनकी बोलती बंद हो गई थी और अब अपनी आवाम के सामने अपने घर में शेर बन के दिखा रहे हैं और फिर वही सब मुद्दे उठा दिए हैं साहिल अदीम को लेके। और अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई बात दलील से कर रहे हैं, जो ईरान जंग के हवाले से भी अजीब-ओ-गरीब सी बात कर रहे हैं, साथ ही गधे हलाल के ऊपर भी अजीब-ओ-गरीब सी बात कर रहे हैं कि जंगली गधा ये जी और पालतू गधा ये। और कमाल की बात ये है कि फिर साहिल अदीम का नाम बिगाड़ रहे हैं। जब इनके पास कोई दलील नहीं है, कुछ नहीं है, तो साहिल अदीम का नाम बिगाड़ रहे हैं, उन्हें जाहिल कदीम और पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, इससे क्या होगा? आप जो नाम बिगाड़ रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इससे ये क्लियरली शो होता है कि जब आप साहिल अदीम के सामने थे, तो वहाँ पर आपके पास कोई जवाब नहीं था, वहाँ आपकी बोलती बंद हो गई थी। ये और ज़्यादा इससे साबित होता है जिस तरीके की बातें अब ये कर रहे हैं आप। और दूसरा ये भी साबित होता है कि आपकी तरबियत कैसी है, जिस तरीके से कि आप जो है साहिल अदीम साहब का नाम बिगाड़ रहे हैं, बजाय इसके कि आप कोई दलील से जवाब दें। आपकी क्या राय है अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के इस रवैये के ऊपर? आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में बताएं। फिलहाल हम बात करते हैं साहिल अदीम साहब के जवाब के ऊपर, जो उन्होंने जवाब दिया, जिसमें कि उन्होंने कुछ बातें दलील के साथ करी गधे हलाल के ऊपर और साथ ही ईरान की जंग के हवाले से भी कुछ बातें दलील के साथ करी। लेकिन इस बार साहिल अदीम साहब ने पर्सनल अटैक भी किया अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के ऊपर। या मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार साहिल अदीम साहब ने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की ही ज़बान में उन्हें जवाब दिया है। तो इस बार साहिल अदीम साहब ने अल्लामा साहब की ही ज़बान में बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उन्हें जवाब दिया और एक बार फिर से उन्हें बेइज्जत किया। आइए पहले साहिल अदीम साहब की वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम इस बारे में बात करें। दोबारा से वही हरकत की मैंने आपको साफ बैठ के कहा था, सूरह हुजरात की आयत सुनाई थी आपको, कुरान में लिखा हुआ है ला यसखर, नहीं बोला तुम्हें नाम बिगाड़ने बेटा, तूने बिगाड़ने ना, बस तरबियत नहीं बदल सकती, जबल जबल हिल जाएगा, जबिलत नहीं हिलेगी। 3 पॉइंट्स आपके लिए। पहले पॉइंट, हिशाम साहब, गुजारिश है, आपने मुझे खुद कहा था साथ बैठ के आपके भाई इंजीनियर है, खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, उनसे पूछें अगर उन्होंने किताबें पढ़ी थी कि फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल्स लगते हैं, माइक्रोफोन का असल में मकसद क्या होता है, पहले ये सोच लें। माइक इजाद करने के पीछे मकसद था, वो किसी ने आपको उल्टा बता दिया। माइक का मतलब होता है कि जब माइक सामने मुंह के करीब आ जाए तो आप माइक काम करेगा आवाज लोगों तक पहुंचाने का। आपको किसी ने उल्टा बताया कि वो आवाज को सक कर लेता है। आप माइक के पास आके नहीं चीख सकते, माइक से दूर रह के चीखते ताकि लोगों तक आवाज, आप माइक जितना करीब आता उतना ऊंचा चीखना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी इंजीनियर है, कौन सी इंजीनियरिंग की आपके भाई ने? उससे कहें किताब उल्टी पकड़ी थी, किताब सीधी करें पहले तो। फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स है। इतनी तकलीफ होती है आपकी बात सुन के कि मैंने पॉइंट 1 पे वॉल्यूम रखी होती और कानों में उंगली डाली होती। क्या शौक है आपको अचानक जब भी कोई पकड़ेगा आपको, आपने अचानक गला शुरू कर देना। इससे अच्छी बात है, एक एहसान तो है आपका हिशाम इलाही साहब, एक एहसान है आपका। आपने कौन पे, इवन दो
गधा हलाल है हराम और डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ता हरामी था। आपने चर्च में जाके उनकी पूजा पाठ के साथ उनकी तबरुकात खाए हैं, वो हरामी है। गधा चाहे हराम हो या हलाल हो, वो हराम है। मगर एक एहसान है आपका, आपने कौन को समझा दिया कि जंगली गधे और पालतू गधे में फर्क क्या होता है। वो वीडियो इतनी जबरदस्त है, मेरी गुजारिश है आप सब लोग उस वीडियो को गौर से सेव कर लें। और उस वीडियो के अंदर एक जादू किया है, वो जादू इतना जबरदस्त है कि बहुत कम वीडियो में वो जादू आपको मिलेगा, मगर उस जादू के थ्रू जंगली गधे और पालतू गधे में फर्क समझ आ जाएगा। बस वो जादू क्या है, वो वीडियो अपने सामने लगाएं, वीडियो को म्यूट करेंगे तो आपको पालतू गधा, और अगर वीडियो को अनम्यूट कर देंगे तो आपको जंगली गधा नजर आएगा। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी आपके पास, इतनी टेक्निक से इन्होंने जंगली गधे और पालतू गधे में फर्क बताया। 1200 साल से सारे के सारे उलमा कराम एक तरफ फकीही मसला भी आपने हल करवा दिया। किताबें अपडेट करवाएं, एजुकेशन मिनिस्टर जो भी है मरीम नवाज से कहें पंजाब की किताबें अपडेट कराएं कि जंगली गधे और पालतू गधे में फर्क देखना हो तो ये है हमारा मैनुअल। इस वीडियो को जैसे ही अनम्यूट करेंगे आपको जंगली गधा नजर आएगा, और म्यूट कर देंगे तो आपको पालतू गधा नजर आएगा। पालतू गधा भी अरब ने क्या किया, मैंने तो आपसे पूछा है कि जब एक मुसलमान को मारने के लिए एक गैर मुसलमान की मदद एक तीसरा मुसलमान करे तो वो तीसरा मुसलमान के इस्लाम में रहेगा कि नहीं, क्या फतवा है। आप आलम में दीन है ना, आलम है ना आप, आलम, तो आलम का फतवा चाहिए था हमें कि इसका फतवा दे। आप कहते हैं कि ईरान ने भी दी, उसका क्या ताल्लुक है, चलिए आप ईरान को भी फतवा दे दें। ईरान ने शाम को मारने के लिए अगर बेसिस दी थी रूस को तो आप उसमें भी फतवा देते। मैंने कहा आपसे किसी एक मुल्क का नाम पूछा है, मैंने तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछा है, कैसे नंगा होकर सामने आ गया आपका बुत। जी, तो वीडियो देखी आपने। हालांकि मैं प्रेफर करता हूं कि जब किसी को जवाब दिया जाए तो उसमें जो है इल्मी बात हो, दलील के साथ बात हो और लॉजिक के साथ बात हो। लेकिन सही है, यहाँ पर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने जिस तरीके से साहिल अदीम को टारगेट किया और उनका नाम बिगाड़ा, तो सही है, यहाँ पर साहिल अदीम साहब ने उन्हीं की ज़बान में उन्हें ये जवाब दिया। और साहिल अदीम साहब ने पहली बात तो ये करी जो कि माइक को लेके थी, और उन्होंने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को कहा कि जी आपके भाई इंजीनियर हैं तो आपको अभी तक जो है माइक के हवाले से फिज़िक्स का नहीं पता कि जी जब माइक सामने होता है तो आवाज़ थोड़ी धीमी करनी चाहिए क्योंकि बाकी काम फिर माइक करता है। तो साहिल अदीम साहब ने बहुत ही ख़तरनाक ये पर्सनल अटैक किया अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब पर, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है क्योंकि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब तो मशहूर है ना चिल्लाने के लिए, और अहले तशय्युअ के एक आलिम हैं, उन्होंने भी इनकी आवाज़ को लेकर बहुत कुछ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, और बिल्कुल ये बात सही भी है क्योंकि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब एक तो जिस टोन में बात करते हैं और फिर ऊपर से चिल्ला चिल्ला के जब बात करते हैं तो बहुत हार्श साउंड होता है। बहरहाल दूसरी बात जो साहिल अदीम साहब ने करी, उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से पर्सनल अटैक किया अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब पर और उन्हें जलील किया। उन्होंने जब पालतू गधे और जंगली गधे के मसले पर बात करी तो उन्होंने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को टारगेट किया, बल्कि उन्होंने जो है पब्लिक को ये कहा कि मैं आप लोगों को एक जादू बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ जादू का, आप सभी लोग बड़ी आसानी से जंगली गधे और पालतू गधे में पता कर पाएंगे। आप जो है अपनी स्क्रीन पर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की वीडियो चलाएं और जब उसे म्यूट कर दें तो आपको पालतू गधा दिखाई देगा, और जब उसे अनम्यूट कर देंगे तो आपको जंगली गधा दिखाई देगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को जलील किया और उन्हें टारगेट किया। और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने जिस रवैये का इस्तेमाल करते हुए साहिल अदीम साहब को टारगेट किया था और उनका नाम बिगाड़ा था, तो साहिल अदीम साहब ने एक कदम आगे बढ़कर उसी रवैये में अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को जवाब दिया। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि जब किसी के साथ इख्तिलाफ राय हो और किसी को जवाब दिया जाए तो बजाय इस सब के पर्सनल अटैक करें, इससे बेहतर है कि इल्मी तरीके से दलील के साथ और लॉजिक के साथ जवाब दिया जाए। लेकिन ये बात भी सही है कि यहाँ पर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने पहले शुरुआत करी थी और साहिल अदीम साहब को टारगेट किया था और उनका नाम बिगाड़ा था, और फिर बाद में साहिल अदीम साहब ने उनको उसी अंदाज में जवाब दिया। बाकी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है जिस तरीके से यहाँ पर साहिल अदीम साहब ने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को जवाब दिया और उन्हें जलील किया, क्या ये सही है या गलत है? आप लोग अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे एक सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और आप सभी लोगों से दुआओं की भी दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।